दिक्कत ये है सर कि भ्रष्टाचार तो देखिए सर ऐसी महामारी है जो हर तरफ है, लेकिन दिक्कत ये है सर पॉलिटिकल प्लान के साथ कि उसे अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखता है सर। उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाथ में आईना लेकर घूमे और वो आईना जो है वो दूसरे की तरफ रखे, सिर्फ वो दूसरों का भ्रष्टाचार जो है उसी को गिनाना चाहते हैं सर। और वो आईना जो है दूसरे की भ्रष्टाचार का मीडिया के मुंह पर मारकर आप लोग ये चाहते हैं कि मीडिया अपनी आंखें बंद कर ले, मीडिया को चुंधिया दिया जाए, मीडिया आप लोगों से सवाल ना पूछे। यहाँ पर सर मैं सबसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरा काम सबसे सवाल पूछना है। अब कोलकाता के अंदर जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, वो डॉक्टर संदीप घोष जिसको लेकर देर से आपकी सरकार जागी, जब जांच सीबीआई को सौंप दी गई उसके बाद हमने देखा कैसे कोलकाता पुलिस एक्टिव होती है, तब वो भ्रष्टाचार का मामला संदीप घोष पर दर्ज करती है और उसमें भी फिर हाईकोर्ट आती है और हाईकोर्ट कहती है कि सारे के सारे आरजी कर के अंदर जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसकी जांच सीबीआई को दे दो। मतलब ऐसा लगता है सर जैसे आप लोगों ने ठान लिया है किसी तरीके से भ्रष्टाचारी डॉक्टर संदीप घोष को बचाया जाए, है ना। रेप और मर्डर केस में आप उसकी भूमिका को लेकर सवाल उठा सकते हैं सर, लेकिन भ्रष्टाचार के कटघरे में वो जिस तरीके से खड़ा हुआ है इस पर तो कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास। फिर क्यों बचा रहे हैं? मैं दे रहा हूं 2022 पे एबीपी आनंदो जो आपका रीजनल चैनल है कोलकाता में, एबीपी ग्रुप का इसी संदीप घोष को सम्मानित करता है कि कोविड के अंदर में उस व्यक्ति ने, डॉक्टर ने बहुत अच्छे कार्य किए। आपका एबीपी ग्रुप उसको सम्मानित करता है, एबीपी आनंद। मगर आज वो आरोपी है, आपकी नजर में गुनहगार है। मीडिया ग्रुप के पास तो शिकायतें नहीं पहुंच रही है ना सर, मीडिया ग्रुप को तो रिपोर्ट नहीं कर रहा है ना डॉक्टर संदीप घोष। डॉक्टर संदीप घोष को लेकर शिकायतें जो है वो उसी अस्पताल के जो पूर्व सुपरिटेंडेंट है सर, वो वहां पर जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको कर रहे हैं सर। वहां अस्पताल के भीतर जिस तरीके के घपले चल रहे थे, जो एबीपी न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन किया उसमें भी हमने दिखाया सर, और वो किस तरीके के घपले थे। अगर आप नहीं जानते सर या अगर आप अनजान बन रहे हैं तो मैं दोहरा देती हूँ। कैफेटेरिया के लिए गलत ढंग से उसने स्पेस का आवंटन किया, बायोमेडिकल वेस्ट के निपटारे में वो भ्रष्टाचार, कॉलेज में स्किल लैब के लिए ज्यादा दाम पर ठेका, अपने खास लोगों को दवा की सप्लाई का ठेका, लावारिस शवों का अवैध ढंग से रिसर्च में इस्तेमाल, कितनी कितनी इसके कुकर में जो मैं यहाँ पर बैठकर गिनाऊं। और आप यहाँ पर सारा का सारा ठीकरा आप एक मीडिया हाउस पर फोड़ दीजिए, आप लोगों ने उसको अवार्ड क्यों दिया कोविड के समय में अच्छा काम करने के लिए। अब सर 2020 में कोविड महामारी आई थी और आरजीकर अस्पताल में आप लोगों ने उसको प्रिंसिपल कब बनाया, दोनों बातों में फर्क है ना सर। अब अगर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने लगूंगी ना तो आप खुद ही अपने बताए हुए तर्क में उलझते चले जाएंगे। तो इसलिए मुझे ये तर्क मत दीजिए कि किस तरीके से एबीपी आनंदो ने उसका सम्मान किया, ये तर्क मुझे मत दीजिए सर, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, जवाब है, जवाब दिया आपको। उत्तर प्रदेश में बिना ऑक्सीजन के बच्चों की मौत हो जाती है, वाह, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है क्या? कोलकाता संदीप घोष, और अब आप उत्तर प्रदेश पर पहुंच गए। अभी आप मुझे संदीप घोष को लेकर पाठ पढ़ा रहे थे, अभी आप मुझे कह रहे थे कि संदीप घोष का सम्मान कर रहे हैं आप, अभी आप यही कह रहे थे। अब आप पहुंच गए यूपी। रोमाना जी एबीपी ग्रुप आपका है, एबीपी आनंद के अंदर में उसको सम्मानित किया गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मीडिया में ये है ऑलरेडी, आप देखिए ये चल रहा है कि उस व्यक्ति ने कुछ अच्छे काम किया हुआ, इसलिए आपने प्रिंसिपल क्यों बनाया, मुझे ये बता दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि मीडिया कर्मी अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज खोल लें, हम इन्वेस्टिगेट करने लगे, आप किसी को प्रिंसिपल बना दें और फिर अगर उसका सम्मान हो तो आप मीडिया को ही कटघरे में खड़ा करें, ये कह रहे हैं आप किसी भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज खोलकर बैठ जाए सर, हमें अथॉरिटी दे रहे हैं आप। रोमाना जी किसी भी राह चलते व्यक्ति को बुला के एबीपी आनंद को सम्मान दे देता है क्या? नहीं सर, हम तो आरजीकर कॉलेज प्रिंसिपल सरकार की तरफ से नियुक्ति, बड़ा सम्मानित व्यक्ति। अब ये सम्मानित व्यक्ति सरकार क्यों बना रही थी, इसका जवाब तो कोई देगा ना, इसका जवाब कोई देगा या नहीं देगा? प्रदीप भंडारी यहाँ पर उल्टा, वो कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ पर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी वैसी ही उल्टी गंगा बहाने की कोशिश में है। सच्चाई बोल रहा हूँ। रोमाना जी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। रोमाना जी, आज 4500 पुलिस वालों को ममता बनर्जी जी ने वाटर कैनन्स के साथ में और ड्रोन के साथ में एक पब्लिक प्रोटेस्ट को रोकने के लिए नबन्ना में इनने पुलिस वालों को लगाया। काश 4500 पुलिस वालों में से 10% पुलिस वाले अगर वो हॉस्पिटल में लगा देती या वो डॉक्टर बेटी को बचाने के लिए लगा देती तो आज जो वो डॉक्टर बेटी हमारे बीच में रहती।
रोमाना जी, बात कवर अप की है। आपने डॉक्टर संदीप घोष की बात करी, ये बहुत ही इलॉजिकल बात करी पुरोहित जी ने। जब तक कोई भी पुलिस वाला या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी को गुनहगार नहीं कहेगा या उसकी फाइलों को छुपाएगा, तब तक कोई भी मीडिया आउटलेट या किसी उसको गुनहगार नहीं मान सकती। गुनहगार मानने का काम जो होता है वो पुलिस का होता है। पुलिस कॉम्प्रोमाइज्ड है, मैं बताऊंगा क्यों। ये फोटो देखिए, टेलीविजन मीडिया में इसलिए फोटो दिखा रहा हूं। ये जब टीएमसी जब जीतती है चुनाव, डॉक्टर संदीप घोष हरे टीएमसी के रंग के अंदर विक्ट्री की साइन दिखाते हैं। अब मुझे बताइए, अगर एक डिस्पैशनेट इम्पार्शियल अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर एक पुलिस प्रिंसिपल है, तो क्या वो टीएमसी के जीतने पे इस तरीके से खुशी मनाएगा जैसे कि वो कार्य करता है? और इसीलिए शायद से टीएमसी ने ये व्यक्ति को, जो ये टीएमसी का कार्यकर्ता दिख रहा है, इसको प्रोटेक्ट किया था। और प्रोटेक्ट इसलिए किया था, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप बोल रहे थे तो प्रदीप भंडारी बीच में टोक नहीं रहे थे सर। प्लीज, मेरे शो में सब बारी बारी बोलते हैं सर, आप उनको सुन लीजिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आप आराम से जवाब दीजिएगा, आप पॉइंट नोट कीजिए उनके। आइए प्रदीप जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं कह रहा था कि ये इसी कारण टीएमसी ने इनको प्रोटेक्ट किया, बात कवर अप की है। कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एफआईआर डीले से फाइल हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या किया कि वो अचंभित है कि जो संदीप घोष है, जिसका इस वक्त पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई कर रही है, उस संदीप घोष से पूछताछ नहीं करी। अब बदलापुर की बात कर रही हैं आप, मैं बताना चाहता हूं, बदलापुर के अंदर कोई प्रिंसिपल एफआईआर के अंदर मालूम, जो प्रिंसिपल है उस पर एफआईआर हुई, यहां पे प्रिंसिपल को प्रमोट किया गया। यहां पे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो गुनहगार है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम कवर अप में नहीं विश्वास कर रहे थे, यहां कवर अप हो रहा है रोमाना जी। और ये कवर अप की बात मैं अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन के रूप में नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये हाई कोर्ट ने कहा है, ये ओपन फैक्ट्स है। मुर्शिदाबाद के अंदर किस तरीके से इनको ट्रांसफर किया गया था, उसके बाद इनको वापस लेके आ गया था डिस्पाइट एलिगेशंस ऑफ करप्शन। और बदलापुर की आप बात कर रही हैं, राजनीति कौन कर रहा है, मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं कांग्रेस सांसद प्रणिधि शिंदे का। क्या कह रही है वो ध्यान से सुनिएगा। बदलापुर पे, बदलापुर प्रदर्शन को लेकर, और ये एबीपी की न्यूज ही है, कांग्रेस सांसद प्रणिधि शिंदे का विवादित बयान, प्रदर्शन सभ्य था, आग लगानी चाहिए थी। ये एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है। ये है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता। मैंने उस दिन बातचीत भी की थी और उन्हें आईना दिखाने का भी काम किया था कि वो एक सांसद हैं, वो इस तरीके के भड़काऊ बयान कैसे दे सकती हैं। कानून व्यवस्था बनी रहे, ये तो कहीं ना कहीं एक सांसद की जिम्मेदारी है। इस तरीके के बयान को लेकर हमने सवाल भी उनसे पूछा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।